जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज ARRB NTPC एग्ज़ाम का 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेकर आए हैं हम। तो साथियों देखना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो साथी पेपर दे के आ रहे हैं वो बताना कि आपका पेपर कैसे गया है। कमेंट में ज़रूर बताना, ये भी बताना कि आपका पेपर किस डेट को है। तो साथियों समय बर्बाद ना करते क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, जो प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर है। मतलब इसकी ऊंचाई मतलब ऊंचाई है समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊंचा है। तो साथियों देखना आप कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? तो इनके बीच में कौन सी पाक जल संधि है इनके बीच में। तो चलो इसे विस्तार से पढ़ते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत, मतलब जो हमारा तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत है, प्रांत के जाफना जिले, मतलब जो श्रीलंका में जाफना जिला है उसके बीच में एक जल संधि है। मतलब अपने भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक जाफना जिला है श्रीलंका में, उसके बीच में एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को, दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। मतलब पाक की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। इसे ही हम भारत और श्रीलंका के बीच की संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है? अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 43 का संबंध है भारतीय संविधान का यह एक हिस्सा है। तो साथियों ये तो पता ही है कि ये जब संविधान अनुच्छेद है तो ये भारतीय संविधान का हिस्सा होगा ये। तो यह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। जो कोई भी मतलब उद्योग होते हैं उनमें श्रमिकों की भागीदारी मतलब हिस्सेदार मतलब से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था? ये जो जैन धर्म है उसका प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म का पहला संकल्प पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? वर्तमान में तो पटना है। 300 वर्ष पहले 300 ईसा पूर्व पहले पाटलिपुत्र था और वर्तमान में है पटना। तो पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति हुई। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जैन संगति हुई थी और इस सभा में जैन धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया था। मतलब इस सभा में संकलित किया गया था जैन धर्म के सिद्धांतों को, और श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था। मतलब श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों कमेंट में जरूर बताना कि आपके ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं या नहीं, और बताना आप भी बताना देख देख के। इंदिरा अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? इंदिरा अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था? तो इंदिरा अभ्यास भारत और रूस देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यह एक द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास है। इंदिरा अभ्यास क्या है, किन किन देशों में होता है? मतलब भारत और रूस देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यह एक द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास है। मतलब द्वीपों पर जो अभ्यास करते हैं, नौसैनिक मतलब जो फ्लाइट वगैरह होती हैं, जेट वगैरह, उनका होता है ये, उनके बीचों में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंजर अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? खंजर अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? ये जो खंजर अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान देशों के बीच आयोजित किया जाता है। खंजर अभ्यास किन किन देशों में किया जाता है? भारत और किर्गिस्तान देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मतलब संयुक्त सैन्य मतलब जितने भी USA वगैरह हैं उन देशों का है ये अभ्यास है, जो दोनों देशों के बीच
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य किया जाता है। मतलब जो द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत करता है और आतंकवाद विरोधी हैं उनके अभियानों में सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य किया जाता है इससे। तो खंजर अभ्यास क्या है? आतंक की ओर मजबूत करने के लिए, आतंकवाद विरोध मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो एक लेटेस्ट विजिटर के अनुसार पता चला है, मतलब जो सर्च करते हैं उसके द्वारा पता चला है, असम मेघालय सीमा पर, जो असम और मेघालय की सीमा मिलती है वहाँ पर एक स्थित एक बर्निहाट नामक जगह है, वह जगह सबसे प्रदूषित है। 2025 में पहली छमाही में, मतलब जो अभी चल रही है, तो अभी की करंट का है ये क्वेश्चन। साथियों देखते रहें कि करंट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो 2025 में पहली छमाही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है क्या है? बर्निहाट क्या है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। साथियों दिल्ली दूसरे स्थान पर है और बर्निहाट प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति चक्र 2025 किसको प्राप्त हुआ? कीर्ति चक्र 2025 किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हुआ उत्तर सही उत्तर मेजर मंजित को प्राप्त हुआ है। तो इसे विस्तार से पढ़ते हैं। मेजर मंजित को उनके अनुकरणीय साहस और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र को क्या कहते हैं हम? सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे दूसरे हैं ये। तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदान किया जाएगा। तो साथियों देखिए, ये जो मेजर मंजीत सिंह को मिला है कीर्ति चक्र 2025 में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में है? नगर पालिका में वार्ड समिति का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? मतलब नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 S नगर पालिकाओं में वार्ड समिति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 243 S नगर पालिकाओं में वार्ड समिति से संबंधित है। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं में वार्ड समिति के गठन और संरचना का प्रावधान करता है। क्या करता है ये? वार्ड समिति में गठन और संरचना मतलब बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई? तो सड़क परियोजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क परियोजना हो सकता है या था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों का निर्माण करके संपर्कविहीन बस्तियों को जोड़ना है। मतलब जो भी बस्ती हैं उस सड़कों के माध्यम से उनको जोड़ना है। तो साथियों देखते रहें। आपको क्लास पसंद हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और एनालिसिस के बताते रहें कि एनालिसिस हमारे कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं या कैसे